खुद से वादा किया था कि मुझे ये अचीव करना है वरना मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन वो जो एक हाइप होती है और जो फैंस फॉलोइंग होती है वो मुझे नहीं मिली थी। वैसे आपको इंडस्ट्री छोड़ ही देना चाहिए। नहीं, अब मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि अब लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे वाह वाह, क्यों? बहुत सारे लोगों के पैसे लिए हैं आपने। रोज डेली खून बढ़ना, बंदा फट भी सकता है। नहीं नहीं, मैं फिर डोनेट कर देता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते नहीं, हैं। मुझे गंदा खून नहीं चाहिए। नहीं, आप अगर मेरा खून ले लेंगे तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। हाँ जी जी जी, आप भी खूबसूरत नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कैसे गए लाजवाल इश्क में? अच्छा, तो मैंने जो सोचा था 2025 में अचीव करना है वो बहुत छोटा सोचा था। अल्लाह पाक ने उसका बहुत बड़ा करके मुझे दिया। माशाल्लाह। अगर मैंने सोचा था कि मैं 2025 में एफएक्स लूंगा तो अल्लाह पाक ने मुझे प्राडो दिए। अरे वाह, तो ये वाकई एफएक्स सोची थी? वो जो एफएक्स सोची थी वो छोटा एक प्रोग्राम सोचा था कि उस प्रोग्राम में जरूर जाना है। ठीक है, बट अल्लाह पाक ने उससे बड़ा प्रोग्राम दिया। ये प्रोग्राम दिया ना आपको अल्लाह ताला ने, सबसे बड़ा प्रोग्राम। और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का। अरे वाह। और हमेशा अभी कोई इतना वो नहीं है, अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त दी है अल्लाह पाक की तरफ से, माँ की दुआएं और मेहनत अपनी है। और मेरी यही दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक एक लेवल पे भी ले जाएगा ना, तब भी मैं डाउन टू अर्थ रहूँगा इंशाल्लाह। और ये मेरी दुआ है और मैं हर नमाज में ये दुआ पढ़ता हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। आपकी हाइट 6 फीट है, आपके लिए मुश्किल है डाउन टू अर्थ 6 फीट नहीं है, 6.1 फीट है। 6.1 है? जी बिल्कुल, 1 इंच ज़्यादा है किससे? हाइट में। 6.1 फीट। क्या इंचेस विंचेस में जा रहे हैं आप? कहाँ जा बड़ा रहे हैं? फर्क पड़ता ही है 1 इंच से लोगों भी। को नहीं बुलाता मैं शो में, ये ऐसी ऐसी बातें होती है यार ऐसी क्या मतलब है, लेडीज को बोलो 1 इंच ढीला सिल गया उनका ड्रेस तो मसले खड़े कर देती है, तो आप मेरी हाइट कम कर रहे हो। क्या ढीला मसला खड़ा क्या करवा रहे हैं आप? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। आपके आप लेडीज कर टेलर रहे हो। है? लेडीज नहीं, टेलर मैं है? लेडीज टेलर नहीं हूँ। आप लाजवाली से पहले टेलर थे क्या? आपको पता है कि लड़कियां शोर मचाती है? नहीं, मेरी हाइट है, अल्लाह पाक ने हाइट दी है तो पूरी बतानी चाहिए ना। क्या मतलब आप 1 इंच कम कर दो, कल कहीं और जाऊंगा बोलेगा 5.10 है, ऐसे तो करते करते मुझे 4 फीट का बना देंगे। ज्यादा इंचेस पसंद है कम इंचेस पसंद है? नहीं, आप बताएं आपको कितने इंचेस का शौक है। मुझे तो बात ही नहीं कर रहा, मुझे तो मैटर ही नहीं करता, आप कह रहे हैं ना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो हाइट मेरे पास अल्लाह पाक ने दी है मैं इसमें खुश हूँ। लेकिन 1 इंच की बड़ी वैल्यू है। 1 इंच की बड़ी वैल्यू है, तो ये वैल्यू बताने में बड़ा फख्र फील होता है कि आप 6.1 हो। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। लेकिन एक इंच और 1 रन से भी आप जीत जाते हो कहीं कहीं। एक किससे? 1 इंच से और 1 रन से। रन से? अच्छा, हाँ, शुक्र आप क्रिकेट। जावेद मियां दाद नहीं है। नहीं, मैं जावेद मियां दाद नहीं हूँ, लेकिन मुझे शाहिद अफरीदी बनने का बड़ा शौक था। क्या करते थे ऐसा? मैं क्रिकेट बूम खेलता बूम। था। बिल्कुल। टर्की के बाद थाईलैंड जाएंगे? नहीं, थाईलैंड टर्की जाने से पहले मेरा शौक था कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं। अच्छा, ये मेरा बचपन में शौक था जो मेरा इंटर के बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि जब लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी देखी थी उसके अंदर शाहिद अफरीदी थे, तो चैंपियंस ट्रॉफी थी। इंटर में आपने क्रिकेट का कोर्स किया था? नहीं, कोर्स नहीं किया था, वो मेरे खून के अंदर है बचपन से। कोर्स करना नहीं, खेलना। अच्छा, छक्के चौके लगाना। अच्छा, एज अ हिटर मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता था और मैं फास्ट बॉलर भी हूँ। अच्छा जी जी। तो क्यों नहीं क्रिकेट में हुआ आपका? उस वक्त पढ़ाई में ज़्यादा रुझान था, घर वालों ने बोला पहले पढ़ाई करो पढ़ाई करो। क्रिकेट के अंदर इतनी सारी अवाम है पाकिस्तान की, सिर्फ 11 खेलते हैं, तो वो एक माइंड में आ गई यार 11 खेलते हैं, अगर मैं 11 में सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो इसलिए मैंने हमेशा फोकस किया अपनी पढ़ाई के ऊपर। ठीक है। मैंने बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस के अंदर। वेरी नाइस। और अभी मैं मीडिया के अंदर हूँ और साथ में मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम भी करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आप मॉडलिंग भी करते हैं? मॉडलिंग भी करता हूँ, फैशन शूट्स भी करता हूँ, कमर्शियल्स भी करता हूँ, टीवीसी भी करता हूँ, डीवीसी भी करता हूँ, व्लॉगिंग भी करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन पैसा बहुत कम आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर इतना अच्छा पैसा देंगे कि मैं उससे लोगों की भी मदद करूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन नीयत साफ होती है तो मंजिल आसान होती है। बेशक। तो लेकिन ये जो मंजिल है लाजवाल इश्क, ये कैसी मंजिल है? ये मंजिल नहीं है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप है जी। मतलब आप मंजिल मेरी बहुत दूर है। मंजिल मेरी बहुत दूर है। मंजिल क्या अभी आपकी? तो मंजिल ऐसी है, मेरा एक ड्रीम है और मैं चाहता हूँ कि मैं अगर कहीं जा रहा हूँ, कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहा हूँ या किसी मॉल में जा रहा हूँ, तो वहाँ लोग मुझे पकड़ लें। क्यों? इस बिहाफ पे ना पकड़े कि मैंने उनका कर्जा देना है। अच्छा। इस बिहाफ पे पकड़े कि आपके साथ सेल्फी लेनी है, हमने आपको यहाँ देखा था, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। और उस वक्त मैं किसी एटीट्यूड के साथ उनके साथ बिहेव नहीं करना चाहता। वहाँ मैं मिसाल कायम करना चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा इंसान हूँ लेकिन मैं लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। मुझे वो जो होता है ना प्रोटोकॉल वगैरह, वो मुझे नहीं चाहिए। ना मेरे अंदर ईगो है ना एटीट्यूड है, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप मॉडलिंग करते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, आपने कंप्यूटर साइंसेस भी पढ़ी हुई है, एक्टिंग भी करते हैं, व्लॉगिंग भी करते हैं, प्लम्बर, एस्ट्रोनॉट, ड्राइवर। नहीं। आप क्या पाकिस्तानी के जानी गुना है?
नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान से मुझे बहुत प्यार है। अगर मैं टर्की में गया हूँ और शो के अंदर मुझे कुछ लिखने का भी दिया है, तो उसके अंदर अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे तो उसके अंदर मैंने कोट्स लिखे हुए हैं, आई लव पाकिस्तान। अच्छा, जी बिल्कुल। तो क्योंकि ये जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये माँ की दुआओं से बैठा हुआ हूँ और पाकिस्तान ने मुझे पहचान दी है। और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि आपने इतनी अच्छी अपनी पर्सनालिटी दिखाई कि लोगों ने आपको फॉलो किया इंस्टाग्राम पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल। एक चीज पर्सनालिटी नहीं दिखाई, एक्चुअल में यही मेरी पर्सनालिटी है। मतलब कि ऑब्वियसली आप उतना फेक थोड़ी कर सकते हैं, कुछ लेकिन लोग क्या ये रियलिटी शो, लोग वहाँ पर फेक भी कर रहे थे। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये रियलिटी शो स्क्रिप्टेड है? हाँ, इसको स्क्रिप्टेड नहीं कहेंगे, इसको कंडीशनल कहेंगे। हैं? ये क्या है? ये ऐसा होता है कि जो प्रोडक्शन थी, जो टीम थी, वो इस तरह की कंडीशन और इस तरह के मसाले डालती थी जिसके बिहाफ के ऊपर हम परफॉर्म करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर माहौल ठंडा चल रहा है, हाँ, तो किसी टीम के बंदे ने किसी कंटेस्टेंट को बुलाया और उसको बताया कि ये पॉइंट है, इस तरह से करना है, और ये सारी वहाँ पे उर्दू बोलने वाले भी थे? उर्दू बोलने वाले नहीं थे, वहाँ तर्जुमान थे जो कि ट्रांसलेट करते थे। और वो कौन थे? वो वहाँ के ट्रांसलेटर थे। नहीं, मतलब कि वो पाकिस्तानी थे? हाँ, कुछ पाकिस्तानी थे जो वहाँ ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं और वो वहीं पर ही जॉब करते हैं। उसने शायद कुछ और बोला हो और ट्रांसलेटर ने आपको कुछ और बोल दिया हो, शायद ट्रांसलेटर ने किया। अब ये उनका ज़मीर है, इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जहाँ तक सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है और उस बोलने का क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो वो समझ में आ जाता था। बताए ना कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब जैसे एक जगह मैंने एक चीज़ देखी थी, बहुत ठंडा माहौल चल रहा था और उस वक्त एक कंटेस्टेंट को बुलाया गया कि आपने ना किसी की नकल उतारनी है, ठीक है, परफॉर्म करना है। वो जिसकी नकल उतारनी है वो इस घर से जा चुका है, तो उसके बिहाफ के ऊपर एक कंटेस्टेंट ने बड़ा अच्छे से प्ले किया, हाँ जी, और इंगेज किया और बहुत ड्रामेटिक बना दिया उस चीज़ को। बट मुझे लगता था यार ये इस चीज़ का हिस्सा नहीं है, आप किसी के बारे में इस तरह आप और कर चला गया, एलिमिनेट हो गया, उसके बारे में आप इस तरह से कौन एलिमिनेट हुआ था उस वक्त? फातिमा और हमजा गुल एलिमिनेट हुए थे। ठीक है, वो वापस भी आए हैं फिर? वो वापस भी आए थे, वो वापस आए हैं और हमारे लिए ना जलजला करके गए। कि वो फिर लड़ाई हुई इसकी और जुनैद की? नहीं, लड़ाई नहीं हुई थी। जुनैद के बारे में फातिमा और हमजा गुल की कुछ इस तरह की बातें थी जो कि जुनैद को लगता था कि वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं। घर वालों को लगता था कि फातिमा बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है और प्लानिंग करती है, सारी चीज़ें करती है, जिसके बिहाफ के ऊपर जब उसको एलिमिनेट किया गया प्लान बना के, तो वो इस घर से गई है और उसके बाद जो है लोगों ने जश्न मनाया। अच्छा, हाँ। इतनी नेगेटिव खातून है? बिल्कुल, ऐसा वो लोग कहते थे। मेरे लिए, आपके ओपिनियन में? मेरे ओपिनियन में वो नेगेटिव लोगों के लिए होंगी, मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि जिस तरह वो हमजा गुल को नाश्ता बना के देती थी, इस तरह वो मुझे भी नाश्ता बना के देती थी। मैं हमजा गुल पे आता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है शराबी, कबाबी, मर्डर करता है, कातिल है, बिल्कुल, आप कह रहे हो यार मेरे साथ ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये मेरे साथ नहीं कर रहा, बिल्कुल, तो इसका मतलब तो आप मुनाफिक हुए? नहीं, मैं मुनाफिक कैसे हुआ? वो सोसाइटी खराब कर रहा है, लेकिन सोसाइटी खराब कर रहा है तो ठीक है। उसने सोसाइटी खराब नहीं की, उसका कोई एविडेंस नहीं है, आपने उसको गंदा बना दिया। शो में रहने वाले आप मतलब पैसे की लालच में इस तरह गिर गए, आपने सामने वाली की लड़की की इज्जत के उड़ा दिया कि वो सोसाइटी खराब कर रहा है, वो मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। मैंने अपनी नज़रों से नहीं देखा भाई, कहा जाता है जब तक आप अपनी नज़रों से, अपने कानों से ना सुनो ना, उस चीज़ पे यकीन नहीं करो। क्योंकि आप बिजी थे, आपकी नज़रें तो मेमूना पे थी। मेरी नज़रें